13,600 करोड़ रुपया पंजाब की किट्टी में है, तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और ना ही इस निकम्मी और निठल्ली सरकार को बैठने देगी। मैं तो ये हैरान हूं, क्या पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज है? उनका एक मंत्री कहता है कि हमारे पास 13,000 करोड़ रुपया पड़ा है, वित्त मंत्री कहता है हमारे पास चवन्नी नहीं है, मुंडिया साहब मंत्री कहते हैं कि हाँ हमारे पास 12,000 करोड़ रुपया पड़ा है, हम उसको खर्च कैसे करें, इसमें जो है डिजास्टर फंड को खर्च करने के जो नियम है वो बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। पहले सरकार ये तो फैसला कर ले कि सच्चाई क्या है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सीएजी की रिपोर्ट झूठ नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड के ऊपर होती है। उसने 2023 की जो रिपोर्ट बनी है 2022 की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 9,000 करोड़ रुपया जो है पंजाब के एसडीआरएफ के फंड में पड़ा है, और उसके बाद जो है 2900 से अधिक, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास अगले समय में कभी 500 कभी 600 करोड़ रुपया जो है, कभी 700 करोड़ रुपया वो पंजाब के किट्टी में आया है। तो इस तरह से अब तक लगभग पंजाब के पास 12,000 करोड़ रुपया जो है वो पड़ा है, और 1,600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री और भेजने की बात की है। और पंजाब की डिमांड क्या थी, जो इनके चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री से डिमांड की, वो 13,500 करोड़ की थी। तो 13,600 करोड़ रुपया पंजाब की किट्टी में है, तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों पे खर्च किया जा रहा? जो पैसा स्टेट डिजास्टर फंड में पड़ा है उसको बाढ़ राहत के कार्य में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? अभी तक केवल 71 करोड़ रुपया, केवल 71 करोड़ रुपया। तो पंजाब की जनता पूछती है वो 12,000 करोड़ कहां है? और भारतीय जनता पार्टी जब तक 12,000 करोड़ रुपया पंजाब के बाढ़ राहत कार्य में खर्च नहीं होता, बाढ़ से पीड़ित लोगों को पुनर्वास के लिए खर्च नहीं होता, उनकी फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके गिरे हुए मकानों को बनाने के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके जो पशुधन का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी और ना ही इस निकम्मी और निठल्ली सरकार को बैठने देगी। देखिए, भारत एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर पंजाब में अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं तो पंजाबी भी जो है वो अन्य प्रदेशों में रहते हैं। सो ऐसी बात करने वालों को बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे पूरा समाज नहीं होता। सो मैं यही कहूंगा कि भारत जैसे गुलदस्ते की खूबसूरती इसी में है जहां पर हर तरह के फूल हो। तो ऐसी बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। हाँ, जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।